नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बुलबुल का गीत की कहानी। यह कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक दिन भगवान अपने दूत के साथ दुनिया की सैर को निकले। रास्ते भर अपनी सुंदर रचनाओं को देखकर खुश होते रहे। तभी उन्हें लगा कि पक्षी अधिक सुंदर नहीं बन सकते थे। वे सभी मटमैले भूरे रंग के थे। भगवान ने दूत से कहा, एक दिन सभी पक्षियों को बुला लाओ। मैं उन्हें नया रंग रूप देना चाहता हूँ ताकि वे और अधिक सुंदर दिखाई दे सकें। दूत ने ऐसा ही किया। निश्चित दिन सारी दुनिया के पक्षी एक विशाल पर्वत पर जमा होने लगे। भगवान के दूत ने उसकी हाजिरी लेना शुरू कर दी ताकि कोई पक्षी छूट न जाए। तभी एक गड़बड़ हो गई। कुछ पक्षियों की हाजिरी लगानी बाकी थी कि एक शरारती मैना ने दूत के हाथ में से हाजिरी का कागज छीन उसे बुरी तरह कुतर डाला। दूत क्रोध से मैना को फटकारने लगा, मगर अब क्या हो सकता था। दोबारा हाजिरी लेना व्यर्थ समझ दूत ने यह मान लिया कि सभी आ गए होंगे। उसने भगवान से अपना कार्य आरंभ करने के लिए प्रार्थना की। भगवान अपने साथ तरह तरह की चोंचों से भरा हुआ एक थैला, सुंदर सुंदर लाजवाब पक्के रंगों के डिब्बे लाए थे। उन्होंने पक्षियों से कहा वे एक एक करके आगे आएं, अपनी मनपसंद का रंग व चोंचें लेते जाएं। यह सुनकर सभी पक्षी जोर जोर से चिल्लाने और फुदकने लगे। फिर एक एक करके आगे आने लगे। सबसे पहले तोता आया। उसने मन चाहे रंग अपने शरीर पर लगवा लिए। उन रंगों से वह सुंदर लगने लगा। अंत में उसने एक बड़ी मजबूत और मुड़ी हुई चोंच चुन ली ताकि वह कड़े फल आसानी से खा सके। इसके बाद खुशी से वह सीटियां बजाता हुआ उड़ गया। फिर सुरीली आवाज वाली श्यामा की बारी आई। उसने अपने लिए केवल चमकीला काला रंग चुना। रंग जाने के बाद उसने चारों ओर देखा। फिर उसकी नज़र भगवान के थैले में रखी चमकीली पीली चोंच पर पड़ी। उसने लपक कर उसे उठा लिया। सबने उसकी पसंद की तारीफ की क्योंकि पीली चोंच उसके काले रंग पर खूब जचती थी। जाने से पहले श्यामा ने मधुर स्वर में भगवान की स्तुति की, उन्हें धन्यवाद भी दिया। इस प्रकार अपनी अपनी बारी पर एक एक करके पक्षी उसके पास आते गए और मन चाहे रंग तथा चोंचें चुनते गए। भगवान का गुणगान करके उड़ते गए। मोर को संतुष्ट करने में भगवान को सबसे अधिक समय लगा। मोर जो रंग कहता गया भगवान लगाते जाते थे। तभी भगवान को अपने थैले में एक बहुत बड़ी चोंच दिखाई दी। उन्होंने सोचा शायद वह गलती से बन गई है। वह उसे फेंकने वाले थे कि पोलिकन पक्षी आगे बढ़कर बोला, भगवान रुकिए, शायद यह चोंच मेरे काम आ जाए। भगवान ने खुशी खुशी वह चोंच उसे दे दी। धीरे धीरे शाम होने लगी। अब कुछ ही पक्षी रंगने से बचे थे। भगवान काफी थक गए थे, अतः उन्होंने बाकी बचे पंछियों से अपने आप रंग लगाने के लिए कहा और सुस्ताने लगे। बाकी पंछी रंग के डिब्बों पर टूट पड़े, अपने शरीर को तरह तरह के रंगों से सजाने लगे। फिर अपनी अपनी पसंद की चोंचें चुनकर उड़ गए। अब ना कोई रंग बचा था और ना कोई चोंच। उनका दूध भी पर्वत से नीचे उतर आए। वे दोनों अपने कार्य से बहुत प्रसन्न थे। वे अभी जंगल के कोने पर पहुंचे ही थे कि उन्हें पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। दोनों रुककर उस ओर देखने लगे। तभी एक बादामी रंग की चिड़िया झाड़ी से निकलकर उनके सामने आई। वह बुलबुल थी। वह फुदक फुदक कर भगवान की कलाई पर जा बैठी। रुआसी आवाज में बोली, मुझसे अभी अभी श्यामा चिड़िया ने कहा, अपने सभी पंछियों को नया रंग देने के लिए
बुलाया था। वह हाँफने लगी, पर मैं जंगल की घनी झाड़ियों में रहती हूँ, किसी ने मुझे सूचना ही नहीं दी। अभी अभी पता चला तो भागी भागी चली आ रही हूँ। दूत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाजिरी का कागज फट जाने के बाद मान लिया था कि सभी पंछी यहाँ उपस्थित हैं। रंग को खत्म हुए काफी देर हो गई थी। डिब्बे भी बिल्कुल सूख चुके थे। भगवान सोचने लगे, बुलबुल को रंग कैसे दें। बेचारी बुलबुल सिसक सिसक कर रोने लगी। वह भारी मन से उड़ने वाली ही थी। तभी भगवान ने अपने थैले में रखे ब्रश को ध्यान से देखा। ब्रश पर कुछ सुनहरे कण चिपके हुए थे। ठहरो, भगवान बोले, निराश न हो। नहीं बुलबुल, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो इस धरती के किसी पक्षी के पास नहीं है। तुम जरा अपना चोंच तो खोलो। बुलबुल ने ऐसा ही किया। भगवान ने सुनहरे रंग वाले उस ब्रश को उठाकर धीरे से बुलबुल की जीभ से छुआ दिया। उसका रंग अभी भी पहले जैसा ही था। झुंझलाकर वह भगवान को धन्यवाद दिए बिना तेजी से उड़कर झाड़ियों में लोप हो गई। कुछ देर बाद अचानक बादल गिर आए। अपने रंग के बारे में भूल मस्त होकर बुलबुल ने गाना शुरू कर दिया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसकी आवाज एकदम बदल गई थी। कितनी मिठास आ गई थी उसकी आवाज में। एक किसान अपनी गाय को दूह रहा था। बुलबुल का गीत सुनकर वह ठगा सा खड़ा हो गया। ऊपर पर्वत पर एक चरवाहा भेड़ों को चराना भूल गया। उसकी भेड़ भी उस झाड़ी के चारों तरफ खड़ी हो गई जहाँ बैठी बुलबुल गीत गा रही थी। भगवान और उनका दूत भी वहाँ थे, वहीं खड़े रह गए। अब बुलबुल को ध्यान आया, उसने भगवान को धन्यवाद ना देकर कितनी गलती की। उसकी मीठी आवाज़ दूसरे पक्षियों की सुंदरता से कहीं अधिक मोहक थी। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।